सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है प्रायश्चित। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों हमें कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में वृद्धजनों के साथ कैसा व्यवहार होता दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 1 में वृद्धजनों यानी कि बूढ़े लोग के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उनको खाने के लिए कितनी कम चीजें दी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, चित्र 2 में क्या बच्चा माँ बाप के द्वारा वृद्धजनों के प्रति बुरे व्यवहार के कारण क्रोधित दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 2 में जो बच्चा है उसने देखा कि उसके दादा दादी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उसने अपने माँ बाप पे क्रोधित हो रहा है। वो अपने माँ बाप पे क्रोधित हो रहा है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, चित्र 3 में बच्चा दादा दादी को क्या दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 3 में बच्चा दादा दादी को खाना दे रहा है। अगला प्रश्न है, क्या वृद्धजन बेटा बहू को क्षमा कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 4 में जब वो वृद्धजन से माफी मांग रहे हैं तो वो उसे क्षमा कर रहे हैं, यानी कि उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यानी कि उसे क्षमा कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मोर्चाबंदी, औटाए, टुकुर टुकुर, ब्रह्म मुहूर्त और प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू अगर पूरे घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू अभी 2 महीने पहले ही अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी। वह 14 वर्ष की बालिका थी। रसोई घर की चाबी का गुच्छा रामू की बहू की करधनी में लटकने लगा। फिर हम देख सकते हैं कि कबरी बिल्ली है जो पूरे घर में किससे प्रेम करती है, रामू की बहू से प्रेम करती है। और रामू की बहू जो है वो किससे घृणा करती है, पूरे घर में कबरी बिल्ली से घृणा करती है, और वो अभी अभी अपने ससुराल में आई है। तो हम देख सकते हैं कि ये रामू की बहू है और ये कबरी बिल्ली है। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर की मालकिन बन गई। सास जी ने अपने हाथ में माला थाम ली और पूजा पाठ के काम में अपना मन लगा लिया। लेकिन बहू थी 14 वर्ष की बालिका। रसोई घर खुला छूट जाता तो कभी रसोई घर में बैठे बैठे वह सो जाती। तो हम देख सकते हैं कि रामू की जो बहू है वो कितने वर्ष की है, 14 वर्ष की बालिका है। अब जो घर की सारी जिम्मेदारी है, उस घर की जो चाबी है वो उसी के हाथ में है। और जो उसकी सासू माँ है उसने हाथ में माला, यानी कि वो भगवान की शरण में जा चुकी है, वो पूजा पाठ में लग चुकी है, उसने घर का सारा काम वाम छोड़ दिया है। और जब रसोई घर खुला होता था तो रसोई के घर में वो बैठे बैठे सो जाती थी। कबरी बिल्ली को तो मानो ऐसे मौके की तलाश ही रहती थी। मौका मिलते ही वह रसोई घर में घुस जाती और घी दूध चट कर जाती। रामू की बहू की जान आफत में थी और कबरी बिल्ली के मजे ही मजे थे। फिर जैसे हम देखते हैं कि जैसे रसोई घर खुला होता था और वो सो जाती थी तो बिल्ली जो है वो रसोई घर में आके घी हो गया, दूध हो गया, सब चट कर जाती थी, क्योंकि वो तो इसी ताक में बैठी रहती थी। जब दरवाजा खुला रहेगा और जो कबरी की बहू है वो सो जाएगी, तो और इस चीज से रामू की बहू जो थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसलिए रामू की जो बहू है वो बिल्ली से घृणा करती थी, और जो बिल्ली है वो उससे ही प्रेम करती थी। क्यों? क्योंकि उसके सोने से ही उसे खाना पीना नसीब होता था। उधर रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा दाल देने गई और इधर दूध गायब। रामू की बहू के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया था। वह परेशान रहने लगी। एक बार रामू की बहू के कमरे में माँ ने रबड़ी से भरी कटोरी भेजी। रामू के आने से पहले ही कबरी सारी रबड़ी चट कर गई। एक दिन बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। तो हम देखते हैं कि कबरी बिल्ली ने रामू की बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था। वो थोड़ी देर कहीं बाहर जाती थी तो किचन का थोड़ा सा भी सामान होता था, दूध होता था, कुछ भी रबड़ी होती थी, वो सफाचट कर जाती थी। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह इस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली।
मोर्चाबंदी हो गई और दोनों अपनी अपनी जगह सावधान। बिल्ली फंसाने का कटघरा घर में लाया गया। उसमें दूध, जिंदा चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले और भी विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने इन सब की ओर ताका तक नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि अब रामू की बहू ने तय कर लिया था कि या तो बिल्ली इस घर में रहेगी या फिर मैं। तो उसको भगाने के लिए उसने तरह तरह के तरीके आजमाए। वो एक कटघरा लेके आई जिसमें उसने दूध रखा, जिंदा चूहे रखे, बिल्ली के वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट जो भी चीजें लगती थी वो सब चीजें रखी, लेकिन जो बिल्ली थी वो उसकी ओर देखती भी नहीं थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसने पिस्ते, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए। खीर पर सोने का वर्क चिपकाया और खीर से भरे कटोरे को ऊंचे आले में रख दिया ताकि बिल्ली वहां तक पहुंच ही ना सके। इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। तो हम क्या देखते हैं कि एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई और खीर में पिस्ते, बादाम, मखाने, बहुत तरह तरह की चीजें डाली और सोने का वर्क भी चिपकाया और उसे किसी ऊंचे स्थान में रख दिया, ऊंची जगह में रख दिया ताकि जो बिल्ली है वो वहां तक ना पहुंच पाए। फिर वो पान लगाने में व्यस्त हो गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। आले के नीचे से उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। आले की ऊंचाई का अनुमान लगाया और देखा कि बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को पान देने गई, कबरी ने एक ऊंची छलांग मारी। उसका पंजा कटोरे पर लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। फिर हम क्या देखते हैं कि जब वो पान लगाने गई तो वैसे ही बिल्ली जो है वो कमरे में आई और उसने आले से देखा कि वो किस प्रकार से ऊपर छलांग मार सकती है। तो जैसे ही उसने छलांग मारी तो उसके हाथ से जो कटोरा है वो नीचे गिर गया। तो हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जो कटोरा है खीर का वो नीचे गिर गया और जो बिल्ली है वो उसे खा रही है। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह भागी। उसने देखा कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है और खीर फर्श पर फैल गई है। बिल्ली मजे से खीर चाट रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी 9, 10, 11 हो गई। फिर हम क्या देखते हैं कि जब रामू की बहू को आवाज आती है तो वो जल्दी से कमरे में आती है और क्या देखती है कि जो खीर है वो खीर की कटोरी जो है वो टूट गई है और खीर जमीन पर फैल गई है। फिर जैसे ही कबरी बिल्ली रामू की बहू को देखती है तो वो वहां से 9, 2, 11 यानी कि वहां से फटाफट भाग जाती है। रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन तय किया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये देखकर रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने क्या सोचा कि अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी यानी कि ना रहेगी बिल्ली ना मैं परेशान होंगी। उसने कबरी को जान से मार डालने का फैसला कर लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। कबरी पर किस तरह हमला किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, वह लेटे लेटे यही सोचती रही। सुबह हुई। उसने देखा कि कबरी दरवाजे पर बैठी बड़े प्रेम से उसकी ओर टुकुर टुकुर देख रही है। फिर उसने क्या सोचा कि अब मैं बिल्ली को मार ही डालूंगी। तो रात भर वो सोचती रही कि उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। फिर उसने क्या देखा, जो कबरी बिल्ली है वो दरवाजे पर ही बैठी हुई है और प्रेम से टुकुर टुकुर उसी को देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे पर रखकर चली गई। हाथ में लकड़ी का एक पटरा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया। रामू की बहू ने अपनी ताकत लगाकर पटरे को बिल्ली पर दे मारा। कबरी ना हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम लुढ़क गई। फिर हम क्या देखते हैं कि रामू की बहू ने अब सोचा कि मैं इसके लिए मतलब मुस्कुरा के उसके पास जाती है। तो जैसे ही वो उसके पास जाती है तो बिल्ली जो है वो दरवाजे से हट जाती है। तो वो क्या करती है, एक दूध का कटोरा लाती है और वहीं पर दरवाजे पर रख देती है ताकि जब वो पीने आए तो वो उस पर हमला कर सके। तो हाथ में पटरा लेती है और फिर जब देखती है कि बिल्ली जो है वो दूध पी रही है तो उस पर हमला कर देती है। फिर जैसे वो उस पर हमला कर देती है, जो बिल्ली है ना हिलती है ना डुलती है और ना ही चिल्लाती है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली मर गई। माँ जी, बहू ने बिल्ली मार डाली। उसके सिर पर हत्या चढ़ गई। उसे हत्या का पाप लग गया है। यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर हम क्या देखते हैं कि एक महरी बोली कि बिल्ली जो है वो मर गई है और बहू के सर पर क्या चढ़ गया है, हत्या चढ़ गई है। उसे हत्या का पाप लग गया है और ये बहुत ही बुरा है।
फिर मिसरानी बोली, हाँ ठीक ही तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या नहीं उतरेगी तब तक ना तो कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला तूने। फिर मिसरानी क्या बोलती है कि अब ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, बिल्ली को मारा है। तो अब जब तक उसके सर से ये हत्या का नाम नहीं हटेगा, हत्या नहीं हटेगी, तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना कोई कुछ खा सकता है। फिर मेहरी ने कहा, अब हो गया सो हो गया, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ दौड़कर जल्दी जा और पंडित जी को बुला ला। फिर हम क्या देखते हैं कि मेहरी क्या बोलती है कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तो मैं पंडित जी को बुला लाती हूँ। फिर सास की जान में जान आई और उन्होंने कहा कि जाओ दौड़ के पंडित जी को बुला के लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर आग की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरत का रामू के घर में तांता लग गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछारें होने लगी। रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम बैठी थी। फिर हम क्या देखते हैं कि अब बिल्ली की हत्या की जो खबर है वो चारों तरफ यानी कि पड़ोस में पूरी फैल चुकी थी। फिर लोग बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने लगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो रामू की बहू है वो गुमसुम अभी भी बैठी हुई थी। पंडित परम सुख जी को जिस समय यह खबर मिली उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ खड़े हुए। पंडिताइन से बोले, भोजन न बनाना। लाला घीसाराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवान मिलेंगे। तो जो पंडित जी हैं परम सुख जी, वो क्या कहते हैं अपने घर में पंडिताइन से कि अब खाना मत बनाना, क्योंकि जो घीसाराम की जो पोतू है उसने बिल्ली को मार दिया है, तो अब प्रायश्चित होगा, तो इसलिए उसे क्या मिलेगा, पकवान मिलेगा। पंडित परम सुख छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कंधे तक झूलती हुई। तो हम देख सकते हैं कि ये जो चित्र है वो किसका है, पंडित परम सुख का है। पंडित परम सुख जी रामू के घर पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी मिसरानी, किसनू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसनू की माँ ने पूछा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, इस पाप के लिए कुमपाक नरक मिलता है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू छलछला आए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए, यह पाप कैसे उतरेगा। रामू की माँ ने पूछा। फिर हम क्या देखते हैं कि पंडित जी से पूछने लगते हैं लोग कि अब इसकी क्या सजा है, अब कौन सा नरक मिलेगा बिल्ली की हत्या करने पर। तो पंडित जी क्या कहते हैं, इसमें तो कुमपाक नरक मिलता है, तो ये तो बहुत ही बुरा है। फिर जो रामू की जो माँ है वो बहुत ही रोने लगती है। फिर वो बोलती है कि इसका क्या उपाय है, आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की क्या बात है, हम पुरोहित आखिर किस दिन के लिए हैं। शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित करने के तरीके भी बताए गए हैं, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि जो पंडित परम सुख है वो रामू की माँ को बोलते हैं कि चिंता किस बात की है, हम पंडित लोग किस काम के लिए, हम इसी चीज के लिए तो हैं कि अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसका प्रायश्चित हम करवा सकते हैं, तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी उसी के लिए आपको मोहरी से बुलवाया है, अब आगे बतलाइए कि क्या किया जाए। सुनार से सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दफनाने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। फिर हम क्या देखते हैं, जो पंडित है वो क्या बोलते हैं कि इस प्रायश्चित के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोने की एक बिल्ली बनवानी पड़ेगी, और फिर जब बिल्ली को हम दफना देंगे तो उसके 21 पाठ आपको पढ़ने पड़ेंगे। छुन्नू की दादी बोली,
हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दफन कर दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा और कहा, अरे बाप रे, सोने की बिल्ली! पंडित जी यह तो बहुत है, किसी और तरह से काम नहीं चलेगा। फिर पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, अरे रुपए का लोभ बहू से अधिक हो गया, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो रामू की माँ है वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि सोने की बिल्ली ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो कहती है कि इसकी जगह कोई और उपाय है। तो पंडित परमसुख क्या बोलते हैं कि पैसे की क्या तुम इतनी चिंता कर रही हो कि बहू से बड़ा पैसा है, बहू के सर पे इतना बड़ा हत्या का पाप है। मोल तोल शुरू हुआ और कम से कम वजन की सोने की बिल्ली पर मामला तय हो गया। किस दिन के लिए है? रामू की माँ हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान में करीब 10 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, बोरी भर तिल, 5 बोरी जौ और 5 बोरी चना, 1 कनस्तर घी और बोरी भर नमक से काम चल जाएगा। पंडित जी बोले, अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे तैसे मोल तोल में कम से कम वजन वाली बिल्ली में पंडित जी मान जाते हैं कि चलो कम से कम वजन की सोने की बिल्ली बनवाएंगे और उसे हम दान करवा देंगे, और पूजा पाठ जो है वो मैं कर दिया करूंगा, तुम मेरे घर में सामान भिजवा देना। और फिर वो सामान में क्या क्या लिखवाते हैं, 10 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, बोरी भर तिल, 5 बोरी जौ और 5 बोरी चना, 1 कनस्तर घी और बोरी भर नमक से काम चल जाएगा। यानी कि वो इतनी सारी चीजें मंगवाते हैं। और फिर जब रामू की माँ ये सुनती है तो वो क्या बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, फिर इतने से कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ खर्च को देखते समय, बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल तो है नहीं। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा तो करना ही पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, अरे रुपया तो आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित जी बोले। फिर पंडित जी क्या बोलते हैं कि बिल्ली की हत्या करना बहुत ही बड़ा पाप है, तो तुम ये सब मत देखो कि इतना सामान उतना सामान, इससे कम सामान में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो ये कोई खेल तो है नहीं कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं तो हम कम सामान में कर देते हैं। तो ये सब बातें पंडित जी रामू की माँ को बोलते हैं। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप को उतारने के लिए बड़ा खर्च चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। फिर रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, पंच पंडित जी की तरफ थे। पंडित परम सुख जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभ पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, इसमें मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो अपनी अपनी खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखर रहा है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, आप नाराज ना हो। मिसरानी, चुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो रामू की माँ है वो क्या बोलती है कि अब जैसा आप कहोगे वैसा हमें करना ही पड़ेगा, यानी कि जैसा आप नचाओगे वैसा हमें नाचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहू ने इतना बड़ा पाप कर दिया है। तो पंडित जी को गुस्सा आता है, तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं कराना है तो तुम मत कराओ, ये बोल के वो वहां से चल देते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो बाकी के लोग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाइए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी अब आसन पर जमकर बैठ गए। और क्या हो? रामू की माँ ने पूछा। 21 दिन के पाठ के लिए रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने फिर कहा, तो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लिया करूंगा। मेरे भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि जो रामू की माँ है वो पंडित जी को रोकती है, पैर पकड़ती है, मतलब माफी मांगती है, और फिर पंडित जो है वो आसन में बैठ जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि इस 21 दिन के पाठ में तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, 21 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं, क्या उपाय देते हैं कि चलो इसकी जगह क्या कर लेंगे कि मैं ही दोनों समय का भोजन कर लूंगा 21 दिन तक, फिर मैं ही 5 ब्राह्मणों का भोजन का फल तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम मुझे ही खिला दोगी। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा के सामान का प्रबंध कर लो। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफते हुए कमरे में घुसी और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तोड़कर भाग गई। फिर अंत में हम क्या देखते हैं कि पंडित जी बोल ही रहे थे कि आप सोना दे दो, मैं बिल्ली बनवा कर ले आऊंगा और बाकी सामान भी का आप अरेंजमेंट कर लो, यानी प्रबंध कर लो। इतने में क्या होता है कि मेहरी हाफते हुए कमरे में जाती है और फिर बाहर आती है तो फिर क्या चिल्लाती है कि माँ जी जो बिल्ली है वो वहां से भाग गई, यानी कि जो बिल्ली है वो मरी ही नहीं थी। और जब वो मरी ही नहीं है तो इतना पश्चाताप करने की जरूरत ही क्या है। तो प्रस्तुत कहानी भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों पर करारा व्यंग्य है। यानी कि ये जो प्रस्तुत अध्ययन है बच्चों आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ आए कि अंधविश्वास जो है, मतलब जो जो बूढ़े लोग होते हैं जो बातें कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, उनकी कुछ कुछ बातें तो सही होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात ही सही हो। अब जैसे वो पंडित जी हैं, क्या बोल रहे थे कि पश्चाताप करना जरूरी है, बहुत बुरा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। उन्होंने ये तो देखा नहीं कि बिल्ली मरी है या नहीं मरी है। जो बिल्ली है वो तो मरी ही नहीं थी, तो फिर कैसे वो किसी नरक में जा सकती है। तो इसलिए किसी की बातों पे ऐसे हमें नहीं आना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वही अंधविश्वास कहलाता है। तो इसी के आधार पर हमें ये कहानी दी गई थी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।